नमस्कार, वेलकम टू डिस्कस विद बराड। आज का वीडियो विदाउट फेस रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारी सोसाइटी को लेकर। यहाँ पे आप देख पाएंगे जिसकी फोटो आपके सामने है वो है डॉक्टर अभिषेक स्वानकर, एक रिनाउंड साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ सिल्वर नैनो पार्टिकल्स। इन्होंने 100 से ज़्यादा जर्नल्स पब्लिश किए, रिसर्च किया स्विट्जरलैंड और कई देशों में, और भारत के लिए काफ़ी कुछ कर रहे थे। यहाँ तक कि 2017 में अभिषेक जी को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा सेलेक्ट किया गया था टू मीट द नोबेल लॉरिएट्स। केवल 39 इयर्स के थे ये, और कितना कुछ अचीव किया और कितना अधिक योगदान ये कर सकते थे भारत के लिए। बट एक पार्किंग स्पेस को लेकर झगड़े के कारण इनको अपनी जान गंवानी पड़ी। जी हाँ, एक पार्किंग स्पेस। कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ने इनके बारे में लिखा, कुछ मीडिया आर्टिकल्स पब्लिश हुए, बट आई थिंक अभी भी काफ़ी लोगों को इनके बारे में पता नहीं है, और ये इंसिडेंट काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज करता है। सो मुझे लगा आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। डॉक्टर अभिषेक वॉज ए ब्रिलियंट माइंड जिन्होंने यूरोप में काम किया। लोगों को शायद पता नहीं है कि अभिषेक एट ओनली 39 ईयर्स ऑफ एज कितनी बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च कर रहे थे सिल्वर नैनो पार्टिकल्स में, और इनमें पोटेंशियल था रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को रेवोल्यूशनलाइज करने का। इनका रिसर्च सोलर एनर्जी को लेकर डेडिकेटेड था, और आज के समय जिस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर डिमांड है, भारत एक लीडिंग मार्केट है और भारत रिन्यूएबल एनर्जी में लीडर भी बनना चाहता है। एंड अभिषेक का ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च उस कड़ी में एक माइलस्टोन की तरह काम आ सकता था, और ये सब इन्होंने अकॉम्प्लिश किया इवन दो इनको काफ़ी हेल्थ इश्यूज थे। 2008 में इनका किडनी को लेकर मेजर ऑपरेशन हुआ था, और पिछले कुछ समय से ये डायलिसिस में थे। और ये किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नहीं, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के साथ मिलकर रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में रिसर्च कर रहे थे। एंड 39 ईयर्स एक साइंटिस्ट के लिए बहुत ही यंग एज होती है, और आने वाले कई दशकों तक भारत की सेवा कर सकते थे। He genuinely wanted to serve the nation। अगर चाहते तो बड़े आराम से मे बी US या तो फिर यूरोप में जाकर भी काम कर सकते थे, और शायद ऐसा ही प्लान किया था कि इंडिया में रहेंगे। इसीलिए IISER और वहीं पास में मोहाली सेक्टर 67 में घर किराए पे लिया। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत में पार्किंग को लेकर कितनी दिक्कत है। इनफैक्ट टीयर 1 सिटीज में आए दिन पार्किंग को लेकर कितनी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और ऐसा ही कुछ अभिषेक के साथ हुआ। ये जिस सोसाइटी में किराए पर रह रहे थे वहाँ काफ़ी टाइम से पार्किंग को लेकर इनको हैरास किया जा रहा था, क्योंकि अभिषेक जहाँ भी अपनी बाइक खड़ी करते कोई ना कोई कंप्लेन करता था कि यहाँ क्यों खड़ी करते हो, और आए दिन उनको अपनी बाइक एक जगह से दूसरी जगह मूव करनी पड़ रही थी। एनडीटीवी के रिपोर्ट के अनुसार 11 मार्च की रात को अभिषेक काम से लौटकर घर आते हैं। उसके बाद पार्किंग की प्रॉब्लम को लेकर एक आदमी के साथ उनकी झड़प हो जाती है, और देखते ही देखते उस आदमी ने अभिषेक को बहुत जोर से धक्का दिया। एक वीडियो भी सामने आई है जहां पर वो आदमी गुस्से में आकर अभिषेक को पुश करता है। अभिषेक गिर जाते हैं और वो आदमी उनकी तरफ चार्ज करता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया इनका किडनी प्रॉब्लम था, इनका टाइमली डायलिसिस भी चल रहा था, इनको मेजर हेल्थ इश्यूज थे। उनके फैमिली ने उनको उठाया, लेकिन अभिषेक को जिस तरीके से मारा गया वो उससे रिकवर नहीं कर पाए, और वहीं पर सड़क पे अगले ही पल ही कोलैप्स्ड। और भारत के एक यंग ब्रिलियंट माइंड ने अपनी आखिरी सांसें ली। जब मैंने इस न्यूज़ को पढ़ा तब मेरी आंखें नम थी, और आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अच्छा है केवल ऑडियो है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और जब अभिषेक जैसे ब्राइट यंग माइंड जो जीवन के हर परिस्थिति से लड़कर इतना कुछ अचीव करते हैं, स्विट्जरलैंड पे काम करते हैं और इंडिया वापस आकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, और इनके साथ ऐसा होता है, सिस्टम और सोसाइटी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हॉन्ट करने लगते हैं। जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था तब मैंने हमारे इसरो के साइंटिस्ट श्री नंबी नारायण जी के बारे में पढ़ा। तब मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट फेल हो गई। पर जब मैंने अभिषेक जी की न्यूज़ पढ़ी तब क्वेश्चन आता है कि क्या हम एज ए सोसाइटी भी फेल हो रहे हैं। अभिषेक वॉज ए वेरी ब्राइट यंग माइंड। इन्होंने इतना कुछ अचीव किया जिनका काम इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुआ। किसी और देश में परहैप्स US, यूरोप, जापान ऐसे यंग माइंड को चेरिश किया जाता है, अच्छी अकोमोडेशन दी जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम है
जो बहुत ही प्रेवलेंट है। अगर इस इंसिडेंट की बात करूं तो दिस इंसिडेंट सेंड्स ए वेरी स्कैरी पिक्चर ऑफ आवर सोसाइटी। लोग लड़ाई या तो पूरी बुलिंग पे उतर आते हैं। जिसको कुछ पसंद नहीं आता, अगर उसे लगता है कि कुछ उसके हिसाब से नहीं हो रहा, वो बुलिंग पे उतर आता है। लॉ एंड ऑर्डर का इतना डर नहीं है। रिसेंटली रेप के केस हुए हैं, एक ब्रिटिश टूरिस्ट का दिल्ली में, एक इजराइल से आए टूरिस्ट का हम्पी में। इससे पता लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर से इतना डरते नहीं हैं। और ऐसे एग्जाम्पल्स भी तो सेट होते हैं। कहीं 4 साल की बच्ची का रेप जैसा जघन्य अपराध किया जाता है और उसके अपराधी को रिलीज कर दिया जाता है। तो कहीं कोई शराब पीकर गाड़ी से लोगों को कुचल कर मार देता है, तो उसको बचाने के लिए एक तरफ डॉक्टर उसका ब्लड सैंपल चेंज कर देते हैं, तो दूसरी तरफ उसको कम्युनिटी सर्विस जैसे पनिशमेंट दे देते हैं। I mean, हम जिधर उंगली करेंगे वहां गलती दिखेगी। ओवरऑल आप देखोगे पॉपुलेशन में एम्पैथी गायब है। और ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें सडनली हुई हैं। सोसाइटी के हर सोशल फैब्रिक में ये कई दशकों से है। ये सब स्लो सोशल इंजीनियरिंग का आउटकम है, जो एक स्लो पॉइजन की तरह हमें दिया गया है और अभी भी दिया जा रहा। और आज के टाइम सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सब प्रॉपरली हाईलाइट होकर आ रही है और हमें अपनी कमियां साफ साफ दिख रही हैं कि हमारी सोसाइटी में, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी स्टेट से, मैं यहाँ सबको कवर कर रहा हूँ ओवरऑल इन अ ब्रॉड ब्रश। क्योंकि आजकल हर डिस्कशन में एक पॉलिटिकल फ्लेवर और एंगल दे दिया जाता है कि ये तो यहाँ से है, ये तो दोगला है, ये तो ऐसा है, ये तो भक्त है। एक्चुअल इश्यू पर कभी ध्यान जाता नहीं है, सॉल्यूशन की तरफ कभी लोग बढ़ते नहीं हैं। अभिषेक के साथ जो हुआ, जिस तरीके से इनको मारा गया, कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे बात होनी चाहिए। पहला पॉइंट, ऐसा कुछ होना चाहिए जहां इतने ज्यादा डिस्टिंग्विश्ड और ब्राइट यंग लोगों को सरकार अकोमोडेशन दे, उनकी सेफ्टी और उनके कंफर्ट का ध्यान रखे। क्योंकि ये न्यूज़ मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूं, लेकिन इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी के जो लोग हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स, वहां पर तो ये न्यूज़ लगातार कई दिनों से डिस्कस की जा रही है। कई तो ये भी कह रहे हैं कि देखा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि यहाँ कुछ नहीं रखा, बाहर अपॉर्चुनिटीज भी हैं और इजी लाइफ है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई काला बोल देगा, थोड़ा रेसिज्म झेल लेंगे, कम से कम ऐसी मौत तो नहीं होगी। और ऐसे आर्गुमेंट्स को आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? इंडिया के बाहर मैं जाता हूँ, काम करता हूँ और हमेशा भारत को डिफेंड करता हूँ, पर जब दिल्ली में हुए रेप केस और हम्पी में हुए रेप केस एंड इवन पार्किंग जैसी छोटी चीज को लेकर जब एक यंग ब्रिलियंट माइंड की जान जाती है, केवल मैं नहीं, बाहर रहने वाले एनआरआईज भी डिफेंड नहीं कर पाते। और उसके ऊपर जो इंडिया में ब्राइट एंड ब्रिलियंट इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं, उनको भी आप नहीं रोक सकते। इस इंसिडेंट के बाद साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग काफी गुस्सा होंगे एंड दे मस्ट बी फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एज वेल कि अपने देश में ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा पॉइंट सिविक सेंस को लेकर है। लोगों में सिविक सेंस तो दूर, कुछ कुछ जगहों पे लोग जानवरों से भी गिरा बर्ताव कर रहे हैं। गुस्सा लोगों में इतना भरा हुआ है कि इन स्प्लिट सेकंड बुलिंग करने पे उतर जाते हैं। आई थिंक हम सबको कलेक्टिवली टुगेदर खुद पे काम करना होगा और इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, ये सोशल पॉइजनिंग हमको स्लोली एजुकेशन के थ्रू, एंटरटेनमेंट के थ्रू, पॉलिटिक्स के थ्रू धीरे धीरे इंजेक्ट किया जा रहा है। एंड आफ्टर सीरीज ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट 2 वीक्स, मैं तो आप सबके लिए एजुकेशनल जैसे एक लार्ज प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और काफी बिजी था। बट अब से मैं प्रयास करूंगा कि सोशल इशू को लेकर वीकली वीडियोस पब्लिश करूं, प्लस अपने कल्चरल विजडम भी पुश करता रहूं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तो भूल ही गया है मोरल एजुकेशन होता क्या है। सिविक सेंस को लेकर बुलेट पॉइंट्स कवर होते हैं, हिस्ट्री को लेकर केवल डेट्स एंड इवेंट्स के बारे में बात की जाती है जैसे कोई एक्सेल शीट मेंटेन की जा रही हो। चाहे हमारी मूवीज हो, चाहे हमारे सोशल मीडिया कंटेंट हो, हमें किस चीज को प्रमोट करना है और किस चीज को कॉल आउट करना है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे एंटरटेनर्स जो वल्गैरिटी को मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, 6000 की मिल जाती है जैसे भद्दे जोक्स, ये जोक्स पब्लिक प्लेसेस में कमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इनको कॉल आउट करना होगा। लॉ एंड ऑर्डर्स के कॉक्स एंड व्हील्स में तो जंग लगा हुआ है, उस पर चर्चा करके वीडियो को फालतू में लंबा नहीं करना मुझे। 4 साल की बच्ची के साथ के रेप का केस, पॉर्श वाला केस और कई एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे।
रिसेंटली टूरिस्ट्स का रेप केस, एक बहुत लंबी लिस्ट है। और जो फाइनल पॉइंट है उसको रेज करते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लॉजिक है जो शायद एक जानवर को भी समझ आ जाता है कि अगर झुंड बड़ा है और जगह कम है तो जगह को लेकर एडजस्ट कर लिया जाए। छोटे बच्चे जब क्लास में बैठते हैं तो सीट को लेकर एडजस्ट करते हैं, लंच ब्रेक में खाने को लेकर एडजस्ट करते हैं। बट हम कैसे भूल जाते हैं कि पार्किंग स्पेस को लेकर जो सोल्यूशन है उसको एडजस्टमेंट कहते हैं। अभिषेक की माता जी का 5 मिनट का वीडियो आप देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर किसी भी सोसाइटी में होम ओनर अपने रेंटर्स को बेसिक फैसिलिटी नहीं दे पा रहा पार्किंग और सेफ्टी को लेकर, तो घर रेंट पे देना बंद करो। मैंने तो ऐसे बिना हाथ पैर के लॉजिक भी सुने हैं जहां ओनर कहता है कि रेंटर्स के लिए पार्किंग नहीं है। अरे तो क्या केवल 2 जोड़ी कपड़े लेकर आपके यहाँ रहने आएगा? फाइनली एट द एंड आई विल ओनली से सॉरी अभिषेक, वी एज अ सोसाइटी फेल्ड, यू डिजर्व्ड बेटर। इनफैक्ट IISER ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि वी हैव लॉस्ट ए ब्रिलियंट माइंड, हमने एक बहुत ही ब्रिलियंट यंग माइंड को खो दिया आज। वी विल ऑलवेज रिमेंबर यू। ओम शांति।